नमस्कार दोस्तों, फिर हाजिर आपका दोस्त जी आर चौधरी, फिर आपके लिए जीके का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जहां से सवाल निकल कर आते हैं। और आज हमने सिंपल सा टॉपिक लिया है, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन की बात आज हम करने वाले हैं। सारी की सारी राजस्थान में जो 4 राष्ट्रपति शासन लगे थे वो क्यों लगे, किसके समय लगे, सारी की सारी डिटेल से हम चर्चा करेंगे। बड़ा आश्चर्य होगा आपको कि यार ऐसे भी क्या राष्ट्रपति शासन लगते हैं क्या? 4 राष्ट्रपति शासन को रट्टा मार लिया होगा, लेकिन क्यों लगे, कैसे लगे, उन परिस्थितियों का भी जिक्र हम करेंगे कि राजस्थान में आखिर जो 4 राष्ट्रपति शासन लगे वो किन परिस्थितियों में लगे, कौन वहां राष्ट्रपति था, कौन प्रधानमंत्री, तो सारी डिटेल से हम चर्चा करेंगे। फटाफट छोटी सी क्लास रहने वाली है, इंपॉर्टेंट परीक्षाओं में आती है, तो दम लगा के अगले 15 मिनट मेरे साथ जुड़ जाओ। देखो, हम बात करें राजस्थान में राष्ट्रपति शासन की, तो पहले राष्ट्रपति शासन की हम बात करें तो पहला जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो लगा था 1967 में। देखो, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन की बात की जाए तो राजस्थान में राष्ट्रपति शासन 67, 77, 80, 92 ऐसे लगा था। लेकिन आपको डेट तो ज्यादा उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपको कम से कम मोटा मोटा साल तो आना चाहिए। डेट भी आ जाए तो सोने पे सुहागा। प्रथम राष्ट्रपति शासन की बात करें तो ये 13 मार्च 1967 को लगा था और 26 अप्रैल 1967 तक 42 दिन ये राष्ट्रपति शासन रहा था। सबसे छोटा जो राष्ट्रपति शासन रहा था यही था, सबसे छोटा जो राष्ट्रपति शासन था, सबसे छोटे कार्यकाल तक सबसे छोटा जो राष्ट्रपति शासन था वो 67 वाला था। पहली बात, डेट 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक राष्ट्रपति शासन लगा था। मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। एक बार मैं पढ़ देता हूं, फिर उसके बाद चर्चा करते हैं। राज्यपाल डॉक्टर संपूर्णानंद और सरदार हुकम सिंह उस समय राज्यपाल थे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। एक बार आप देख लो, ये 4 डिटेल आपको आनी चाहिए। इसके आउट बाउंड में आपको स्थिति में आपको बताऊंगा क्यों लगा, इसका भी हम डिस्कस करेंगे। देखो, मुख्यमंत्री की बात करें तो मोहनलाल सुखाड़िया के बारे में आपको एक बात याद रखनी है कि मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री थे जो सबसे ज्यादा कार्यकाल तक रहे, 17 साल तक, 1954 से लेकर 1971 तक, 1954 से लेकर 1971 तक इनका कार्यकाल रहा। 17 साल तक ये इनका कार्यकाल रहा, सबसे लंबा कार्यकाल मोहनलाल सुखाड़िया का। राज्यपालों की बात करें तो डॉक्टर संपूर्णानंद के समय प्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था राजस्थान में। और ये संपूर्णानंद जो थे ये यूपी के मुख्यमंत्री भी रहे थे। पहले यूपी के मुख्यमंत्री थे, बाद में राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। एक राजस्थान में राज्यपाल हुआ करते थे सरदार हुकम सिंह। ये राजस्थान के ऐसे राज्यपाल थे जो पहले लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी रह चुके थे। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लोकसभा से जुड़े हुए थे, ये भी आपको याद रखना है। साथ साथ में मैं अभी चर्चा करूंगा। लोकसभा अध्यक्ष भी रहे, उपाध्यक्ष भी रहे, अध्यक्ष हुए, उपाध्यक्ष, ठीक है भाई साहब। और ये यूपी के मुख्यमंत्री थे। साथ साथ में बातें याद रख लेना, यूपी के मुख्यमंत्री। इंदिरा गांधी के बारे में आप जानते हो, सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी आप याद रखना। जब राजस्थान में प्रथम राष्ट्रपति शासन लगा उस समय जो राष्ट्रपति शासन 13 मार्च 1967 को लगा था, उस समय राजस्थान में जब राष्ट्रपति शासन लगा तो राष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ये तो अपनी बात है। अब देखो, बात बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है कि यार हमने रट तो लिया, इसके कारण क्या थे, ये राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया, ऐसे क्या स्थितियां हो गई थी, वो भी बड़े मजेदार फैक्ट है। देखो, आप सबको पता है कि भारत में और राजस्थान में विधानसभा के चुनाव की हम बात करें तो पहला विधानसभा, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव साथ साथ हुए थे। पहला 52 में, दूसरा 57 में, तीसरा 62 में और चौथा 67 में। चौथा विधानसभा चुनाव चल रहा था राजस्थान में, चौथा विधानसभा का चुनाव हुआ तो उस समय विधानसभा की टोटल सीटें हुआ करती थी 184। इसका भी अलग से कहानी है, इंटरेस्टिंग है। 184 सीटें थी उस समय टोटल राजस्थान विधानसभा की। अब हुआ यूं कि जब विधानसभा का परिणाम आया 184 सीटों में से, जब परिणाम आया तो परिणाम बड़ा रोचक था 1967 वाला। 67 में पूरे भारत में देखोगे राजनीति में कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ था 1967 वाले चुनावों में। केरला में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकारें बनी, एम नंबूरीपाद वहां के मुख्यमंत्री बने थे, उसको बाद में राष्ट्रपति शासन लगाया था, हटा दिया था, बड़ा विवाद रहा था। ऐसे ही राजस्थान में भी जो चौथा विधानसभा का चुनाव हुआ 1967 में, तो उसमें 184 सीटों में से कांग्रेस जो थी उसको आई 89 सीटें प्राप्त हुई। बाकी सीटें स्वतंत्र पार्टी, जनसंघ, निर्दलीय इनको मिली। तो बाकी सीटों की बात की जाए
तो लगभग 95 सीटें जो है वो दूसरों को मिल गई। और इन 89 सीटों में भी एक सदस्य दामोदर दास व्यास करके एक व्यक्ति थे, वो 2 सीटों से जीत गए थे। इसका मतलब काउंटिंग कितनी होनी थी? 88 की होनी थी। ठीक है, मैं कांग्रेस के पास तो बहुमत के लिए 88 सीटें थी, अब बहुमत के लिए कितनी चाहिए? 93 सीटें चाहिए। तो हुआ यूं कि जो बाकी विपक्षी पार्टियां थी, चाहे जनसंघ की बात करूं, चाहे स्वतंत्र पार्टी की बात करूं, चाहे निर्दलीयों की बात करूं, उन्होंने एक संयुक्त मोर्चा बना लिया और संयुक्त मोर्चा बना के राज्यपाल से कहा कि हम सरकार बनाएंगे, हम सरकार बनाएंगे क्योंकि हमारे पास कांग्रेस से ज्यादा सीटें हैं। उस समय जो गायत्री देवी थी महारानी, तो उनके नेतृत्व में एक मोर्चा बन गया था और राज्यपाल से पेशकश की कि हमें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करो। लेकिन डॉक्टर संपूर्णानंद जो थे उन्होंने कांग्रेस को आमंत्रित किया, 88 सीटें होते हुए भी कांग्रेस को आमंत्रित किया। इसकी वजह से जो संयुक्त मोर्चा बना था, इन्होंने जयपुर में विरोध चालू कर दिया था और विरोध इतना बढ़ गया था कि पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी, धारा 144 लगानी पड़ी, अर्धसैनिक बलों को तैनात किया, पीएसपी की तैनाती हुई और 9 लोग मारे गए। इस वजह से राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, पहला राष्ट्रपति शासन था जो। और जब राष्ट्रपति शासन हटा 42 दिन बाद में, तब तक मोहनलाल सुखाड़िया जो थे, उन्होंने जो विपक्षी जो संयुक्त मोर्चा था उसके कुछ सदस्यों को अपनी ओर मिला लिया था और बाद में मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री बन गए थे। यहां कहानी में बड़ा ट्विस्ट है कि एक अब बड़ा विवादित रहा, आर्टिकल 356 बड़ा विवादित रहा है, जिसमें सरकार होती थी केंद्र में। अब तो थोड़ा सा फिर भी ठीक हो रहा है, सुधार हो रहा है, लेकिन पीछे की हिस्ट्री में हम देखें तो राष्ट्रपति शासन लगना, आर्टिकल 356 लगना बड़ा विवाद का विषय रहा था। कई बार सरकारों को हटाना, आप चारों राष्ट्रपति शासन की चर्चा करोगे तो उसमें भी ये इंटरेस्टिंग फैक्ट मिलेगा। तो 1967 में मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया, राज्यपाल थे डॉक्टर संपूर्णानंद जो यूपी के मुख्यमंत्री रहे थे, कांग्रेसी आदमी थे। सरदार हुकम सिंह जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष रहे, दोनों थे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने। तो कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, कांग्रेस की भाई, तो राज्य में मोहनलाल सुखाड़िया थे, तो हटने कैसे देते? राष्ट्रपति शासन लगा दिया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नाम याद नहीं रह जाए तो पहले वाले राष्ट्रपति शासन में तीनों, संपूर्णानंद, सरदार हुकम सिंह और सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीनों का नाम से स्टार्ट है। बड़ा इंटरेस्टिंग, मैंने भी जब आपकी क्लास बना रहा था तो बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट मिल जाते हैं मुझे भी। दूसरा राष्ट्रपति शासन, द्वितीय राष्ट्रपति शासन की बात की जाए तो यह बड़ा लगा था 30 अप्रैल 1977 को और 21 जून 1977 तक यह दूसरा राष्ट्रपति शासन रहा राजस्थान में। राजस्थान में जो दूसरा राष्ट्रपति शासन रहा उसके में मुख्यमंत्री थे हरदेव जोशी, राज्यपाल थे वेदपाल त्यागी और एक और राज्यपाल हुए रघुकुल तिलक, चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, राष्ट्रपति थे बीडी जत्ती। बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये भी कहीं किसी क्लास में देखने को नहीं मिलेगा। अब देखो हरदेव जोशी के बारे में थोड़ी सी मैं इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि हरदेव जोशी राजस्थान में 3 बार मुख्यमंत्री रहे, 3 बार हरदेव जोशी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन तीनों बार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। बड़े अनलकी रहे कि तीनों बार उनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ। आपसे पूछा जाए कि ऐसे कौन से मुख्यमंत्री थे राजस्थान के जो 3 बार मुख्यमंत्री रहे लेकिन कभी भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए? उत्तर आएगा हरदेव जोशी। राज्यपाल की बात करें तो वेदपाल त्यागी। ये वेदपाल जो त्यागी थे ये कार्यवाहक राज्यपाल थे उस समय के, मतलब न्यायाधीश थे, कार्यवाहक थे। अब कार्यवाहक क्यों थे? क्योंकि उनसे पहले एक राज्यपाल हुआ करते थे जिनका नाम था जोगेंद्र सिंह। जोगेंद्र सिंह, क्या कहानी है भाई? तो जोगेंद्र सिंह ने राज्यपाल के पद पर रहते हुए त्यागपत्र दे दिया। राजस्थान में जोगेंद्र सिंह जो थे उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। आपसे पूछा जाए राजस्थान के ऐसे कौन से राज्यपाल थे जिन्होंने त्यागपत्र दिया? जोगेंद्र सिंह। तो जोगेंद्र सिंह की जगह जो न्यायाधीश थे वेदपाल त्यागी, वो उस समय के कार्यवाहक राज्यपाल थे। उनके समय दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा, द्वितीय राष्ट्रपति शासन लगा। प्रधानमंत्री भारत के थे मोरारजी देसाई और राष्ट्रपति थे बीडी जत्ती। ये बीडी जत्ती भी कार्यवाहक थे भाई, कार्यवाहक थे। कार्यवाहक क्यों थे? राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हो गई और ये उपराष्ट्रपति थे तो उसको राष्ट्रपति का कार्यभार मिला हुआ था, उपराष्ट्रपति। बीडी जत्ती ये भी कार्यवाहक थे। कारण क्या है? कारण क्या है इसका? तो इसको कारण को भी समझ लेना आप। 1977 में केंद्र में क्या हुआ?
केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। 75 में इंदिरा गांधी ने जो आपातकाल लगाया था, उसके बाद में 77 में जो चुनाव हुए तो उसमें मोरारजी देसाई जनता दल की तरफ से प्रधानमंत्री बने। पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई। अब कांग्रेस की सत्ता पहली बार केंद्र से चली गई और इधर राजस्थान में देखें तो हरदेव जोशी कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे और उधर केंद्र में मोरारजी देसाई की गैर कांग्रेसी सरकार थी। अब दोनों जगह पहली बार गड़बड़ हो गया। केंद्र और राज्यों में दोनों में कांग्रेस की सरकार नहीं थी और केंद्र के पास वही हथियार। तो जो मोरारजी देसाई थे उन्होंने जहां भी भारत में 8 राज्यों में उस समय कांग्रेस की सरकार थी, आते ही कहा कि भाई साहब कांग्रेस के जितने भी मुख्यमंत्री कर जाओ, आर्टिकल 356 लगा दिया हमने। ये कारण था 1977 वाले राष्ट्रपति शासन की बात की जाए तो हरदेव जोशी को हटाया गया। बात करें उस समय राज्यपाल थे वेदपाल त्यागी, मैंने कहा जोगेंद्र सिंह की जगह थे, न्यायाधीश थे, कार्यवाहक थे। जब राष्ट्रपति शासन चल रहा था तो उस समय एक और राज्यपाल बने थे राजस्थान के, जिनका भी जिक्र कर लेते हैं, रघुकुल तिलक। इनके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट है, रघुकुल तिलक जो थे उनके वो राजस्थान के ही थे। पहली बात तो रघुकुल तिलक जो है वो राजस्थान के थे। आपसे पूछा जाए राजस्थान का ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री था जो राजस्थान के थे? रघुकुल तिलक। पहली बात रघुकुल तिलक के बारे में जानकारी वाली। दूसरी बात, ये आरपीएससी के सदस्य रहे हुए थे। आपसे पूछा जाए कि ऐसे राज्यपाल कौन से थे जो राजस्थान के राज्यपाल भी रहे और आरपीएससी के सदस्य भी थे? रघुकुल तिलक। तीसरा फैक्ट इनके बारे में, तीसरा फैक्ट यह है कि ऐसे कौन से राज्यपाल थे जिनको पद से बर्खास्त किया गया था? रघुकुल तिलक। 3 बातें। और रघुकुल तिलक ने बहुत सारे, सबसे ज्यादा मुख्यमंत्रियों के साथ काम भी किया था। यह भी फैक्ट है इनके बारे में। तो दूसरा राष्ट्रपति शासन जो है राजस्थान में 30 अप्रैल 1977 को लगा, 21 जून 1977 तक रहा। मुख्यमंत्री थे हरदेव जोशी, राज्यपाल वेदपाल त्यागी और रघुकुल तिलक, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, राष्ट्रपति थे बीडी जती जो कि कार्यवाहक थे। याद रख लेना। अब बात आती है तृतीय राष्ट्रपति शासन की। अब तृतीय राष्ट्रपति शासन कब लगा भाई? तृतीय राष्ट्रपति शासन लगा 17 फरवरी 1980 से 5 जून 1980 को। रट्टा मार लेना। अब उस समय मुख्यमंत्री थे भैरों सिंह शेखावत। भैरों सिंह शेखावत के बारे में बता दूं, भैरों सिंह शेखावत राजस्थान में 3 बार मुख्यमंत्री बने। पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कह सकते हो, गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बीजेपी के। उपराष्ट्रपति भी रहे राजस्थान के, ऐसे राज्यपाल जो उपराष्ट्रपति भी रहे भैरों सिंह शेखावत। राज्यपाल थे रघुकुल तिलक, जिनके बारे में तो हमने अभी बात की है, आरपीएससी सदस्य बर्खास्त किया गया, फलाना ढिकड़। प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी, राष्ट्रपति थे नीलम संजीवा रेड्डी। कारण की बात कर लेते हैं। कारण की बात करूं तो मैंने कहा कि 1977 का जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो मोरारजी देसाई ने उन राज्यों को चुन चुन कर हटाया था, उन राज्यों के चुनिंदा मुख्यमंत्रियों को हटाया था जो कांग्रेसी थे, क्योंकि मोरारजी देसाई कांग्रेसी नहीं थे। समय ने पलटी मारी और 1980 में वापस कांग्रेस की सरकार आई, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई कि बेटा आओ अब हमारा नंबर है। तो इंदिरा गांधी ने आते ही जहां गैर कांग्रेसी सरकारें थी, यहां गैर कांग्रेसी सरकार थी भैरों सिंह शेखावत, तो 7 राज्य ऐसे थे जहां गैर कांग्रेसी सरकारें थी। सबको एक दिन में ही 17 फरवरी को घर भेज दिया कि आपके यहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो भैरों सिंह शेखावत हट गए, रघुकुल तिलक उस समय थे, ये भी बेचारे बाद में इनको बर्खास्त कर दिया गया था। तृतीय राष्ट्रपति शासन का कारण समझ में आ गया। मोरारजी देसाई का बदला लेने के लिए मोरारजी देसाई ने 8 राज्यों में हटाया, इंदिरा ने 7 राज्यों में हटा दिया। बदला पूरा हो गया स्वतंत्र वाले का 80 में। चतुर्थ राष्ट्रपति शासन की बात करें तो चतुर्थ राष्ट्रपति शासन जो था वो 15 दिसंबर 1992 को लगा, 3 दिसंबर 1993 तक। सबसे ज्यादा लंबा, सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन था चौथा। पहले वाला सबसे छोटा, दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल, लंबा जो था राष्ट्रपति शासन वो चतुर्थ था। मुख्यमंत्री दोबारा भैरों सिंह शेखावत आ गई। राज्यपाल थे एम चन्ना रेड्डी। कुछ समय बाद में दरिकलाल मंडल भी रहे और कुछ समय के लिए बलराम भगत थे। एम चन्ना रेड्डी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी रहे थे। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे, कांग्रेस की सरकार थी। राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा और इसका कारण था बाबरी मस्जिद में विध्वंस। इस समय मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो है वो बीजेपी की सरकारें थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, यूपी में बाबरी मस्जिद ढाई गई थी।
तो उसी मामले को लेकर राजस्थान में चौथा जो है 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 तक चौथा राष्ट्रपति शासन लगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो राष्ट्रपति शासन के आउटबाउंड जो जानकारियां थी, क्यों लगा उसकी जो जानकारियां थी, एक बार रट्टा मार लेना, बहुत बार सवाल आया और ज्यादा बार सवाल आया और सारे के सारे 4 लाइनें जो है वो इंपॉर्टेंट है और उनमें में से भी राज्यपाल और मुख्यमंत्री जरूर याद करना। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति नहीं भी रहे तो भी चल सकता है काम, लेकिन इतने दिन नहीं पूछा तो अब पूछ ले तो चले तो कैसे, वो फिर वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा सवाल। तो एक बार इसको डिटेल से समझ लेना, कारण समझ लेना, 1967 में क्यों लगा, 1977 में क्यों लगा, 1980 में क्यों लगा, 1992 में क्यों लगा, इसकी हमने चर्चा की। रट लेना। क्लास कैसी लगी ये कमेंट करना आपकी जिम्मेदारी, और सब्सक्राइब करने में तो आपके पैसे लगते नहीं। अब इंडियन के भारतीय लोग तो बड़े मजेदार हैं, सब्सक्राइब करने में भी यूं लगता है जैसे कोई प्रधानमंत्री बना रहे। तो जो नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट करके मोटिवेट जरूर करना मुझे। नई क्लास में जहाँ से सवाल आते हैं जो आपको पढ़ने चाहिए वही लेके आता हूँ मैं, बाकी ज़्यादा डिटेल मेरे पास लाने की जरूरत भी नहीं है, किताबें पढ़ लिया करो। लेकिन जहाँ से मोस्ट सवाल बनते हैं, एक क्लास में से एक सवाल बन जाए, वैसे क्लास लेकर आता हूँ। आशा है आपकी क्लास ही उपयोगी रही होगी, आपके समझ में भी आया होगा, और भी कोई आपकी जिज्ञासा है तो कमेंट करके जरूर बता सकते हो। नई क्लास में फिर मुलाकात होगी, फिर हम बातें करेंगे कोई खास मुद्दे पर जो हमारे लिए काम का होगा उसको लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।